अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं और दोनों टॉपिक्स आपस में काफ़ी ज़्यादा अलाइन भी करते हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। एक तो हम पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के चाइना में जो विज़िट है उसको लेकर बात करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ अहम अपडेट्स हैं। और इसके साथ साथ एक टर्किश ऑसेंट ने पाकिस्तान और इंडिया की एयर बैटल को लेकर एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। उनके नज़दीक जेटन-सी ने तमाम किल्स परफॉर्म नहीं की, बल्कि जेटन-सी के अलावा भी एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसने इंडिया का एक एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किया है। तो इसके पीछे की रियलिटी क्या है उसको ज़रा समझते हैं। रिसेंटली हमारे सामने है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो करंटली फील्ड मार्शल है वो चाइना के दौरे पर थे और चाइना के वाइस प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात हुई। चाइनीज़ मिलिट्री के जो चीफ थे उनके साथ उनकी मुलाकात हुई और इस विज़िट को लेकर पूरी दुनिया में डिस्कशंस हो रही हैं, क्योंकि ये वो वक्त है जब पाकिस्तानी फील्ड मार्शल कुछ अर्सा पहले यूएस का दौरा करके आए थे, अब वो चाइना के एक ऑफिशियल दौरे पर है। तो पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट पूरी दुनिया में नज़र आ रहा है। और ऊपर से चीज़ इंटरेस्टिंग ये भी बनाती है कि इस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर यूएस में है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ चाइना में है। तो पाकिस्तान दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक ब्रिज का काम कर रहा है, जो कि एक वक्त में यूएस समझता था कि इंडिया कर सकता है, बट इंडिया मिलिटरली भी फेल हुआ और डिप्लोमेटिकली भी। अब आर्मी चीफ के चाइना में होने को लेकर स्पेकुलेशंस तो यही हैं, HQ-19 को लेकर, J-35 को लेकर, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो एक्सपेक्टेड थी ऑलरेडी कि J-35 को लेकर बातचीत होगी, फिर HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर बातचीत होगी। इन पर डिटेल वीडियोस हमने बनाई हुई हैं, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको लेकर पाकिस्तान इस वक्त सीरियसली निगोशिएट कर रहा है। इनमें सबसे अहम चीज़, पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है PFX एयरक्राफ्ट पर। हमने रियाद 2025 में भी ये देखा कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली इसके कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया हुआ है और उस पर प्रॉपर काम जारी है। PFX भी, चूँकि आप इसे सादा अल्फाज में GF-17 का ब्लॉक 4 कह सकते हैं, तो इसके लिए एक पावरफुल इंजन चाहिए और उसके साथ साथ एक पावरफुल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार। पाकिस्तान अभी तक ये चाहता है कि ये चीज़ें चाइना से जॉइंट वेंचर करके बनाई जाएं, यानी कि चाइना से इंपोर्ट ना किया जाए, रादर पाकिस्तान एक जॉइंट वेंचर में जाए जिससे पाकिस्तान इन टेक्नोलॉजीज़ को खुद भी डेवलप कर सके और उसमें आपकी इंडिजिनस एफर्ट्स भी शामिल हो जाती हैं। तो यहाँ इन चीज़ों को लेकर बातचीत हो रही है। PFX के कॉन्टेक्स्ट में ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। आप तेजस जैसी बेवकूफ़ी ना करें कि हम अकेले ही सब कुछ बनाएंगे, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं। तो जब आपके स्ट्रेटेजिक एलाइज मौजूद हैं तो बेहतर है कि आप उनसे जॉइंट वेंचर कर लें। इसके साथ साथ एक न्यूली लॉन्च्ड लेज़र वेपन सिस्टम है QW5। QW5 एक लेज़र वेपन सिस्टम्स की प्रॉपर फैमिली है। QW5, A10, A50, A30। A30 से मुराद ये 30 किलोवाट की आउटपुट प्रोवाइड करता है और इसी तरह जो A50 है, A10 है, ये तीन इसके आगे वेरिएंट्स हैं। तो QW5 एक नया एडिशन है चाइनीज़ इन्वेंट्री में। वैसे तो चाइना के पास इस वक्त करंटली काफ़ी ज़्यादा लेज़र वेपन सिस्टम्स मौजूद हैं, लेकिन आर्मी चीफ का चाइना में होना और उस वक्त दोबारा से QW5 की PR चाइना की तरफ से शुरू कर दिया जाना, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मानी खेस है। तो करंट इस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में लेज़र वेपन सिस्टम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पाकिस्तान की बहुत अच्छी है, एयर डिफेंस पर काम करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर जब आप एक स्वार्म ड्रोन वॉरफेयर की दुनिया में रह रहे हों जहां आपको पता है कि बहुत बड़ी तादाद में ड्रोन्स फायर किए जाएंगे, तब सिर्फ सॉफ्ट किल्स पर आप रिलाई नहीं कर सकते। आपके पास या तो फिर बहुत बड़ी तादाद में सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हों जो कि उस तरह अफोर्डेबल नहीं है छोटे ड्रोन्स को शॉट डाउन करने के लिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में लेज़र वेपन सिस्टम काफ़ी अच्छे हैं और QW5 को लेकर क्लेम किया गया है चाइनीज़ कंपनी की तरफ से कि इसने अपनी टेस्टिंग के दौरान एक ही वक्त में 100 से ज़्यादा ड्रोन्स को इंगेज किया हुआ है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, बट पाकिस्तान कंसीडर कर सकता है। अगर QW5 ना हो तो चाइना का मल्टीपल दूसरे लेज़र वेपन सिस्टम्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि J-35 और HQ-19 ये दो बड़े ट्रम्प कार्ड्स हैं। और J-35 को लेकर जो अहम चीज़ है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स की ट्रेनिंग, और वो ऑलमोस्ट अपने आखिरी मराहल में है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को हाउस करने के लिए, उस पर ऑलरेडी काम हो चुका था और वो भी काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है। तो J-35 को लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त काफ़ी बड़ी चीज़ें प्लान करके बैठी हुई है, बट ये सही वक्त आने पर अनवील कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, हम एक टर्किश ओसेंट की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबल वैसे सोर्स हैं और इससे पहले भी हम इन्हें कोट करते आए हैं। इन्होंने अपने एक रिसेंट ट्वीट में ये क्लेम किया है
کہ پاکستان ایئر فورس نے جو انڈیا کے 7 ایئرکرافٹ شوٹ ڈاؤن کیے ان میں سے ایک SU-30 جو اخنور سیکٹر میں گرا، اس کا مطلب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اسے J-10C نے نہیں بلکہ GF-17 بلاک 3 نے شوٹ ڈاؤن کیا تھا. جبکہ دوسری طرف جو پاکستانی سورسز ہیں یا پاکستان آفیشلی یہی کہتا ہے کہ جتنے بھی ایئرکرافٹ تھے وہ شوٹ ڈاؤن کیے ہیں J-10C نے. لیکن یہ ٹرکش اوسنٹ جو کہ ریاض 2025 میں بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ترکیہ میں ملٹیپل جب پاکستانی کمپنیز اپنے ویپن سسٹمز کو ایگزیبیشن میں پیش کرتی ہیں تب بھی یہ اوسنٹ وہاں ہوتے ہیں، تو ان کی بھی کافی زیادہ نو ہاؤ رہتی ہے ان چیزوں کو لے کر. تو ان کی طرف سے یہ کلیم کرنا یہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ شروع میں یہ کلیم تھے کہ زیادہ کلز J-10C نے کی ہے بٹ HQ-9 اور GF-70 نے بھی ایک کل کی ہے. بٹ اب جو کرنٹ سینیریو ہے جس میں پاکستان ایئر فورس نے آفیشلی بھی کہا ہوا ہے کہ جو فائٹر ایئرکرافٹ جتنے شوٹ ڈاؤن ہوئے ہیں وہ J-10C نے کیے ہیں، جبکہ جو ہیرون MK2 UCAV ہے اسے HQ-9 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم نے شوٹ ڈاؤن کیا ہے. لیکن یہاں اس ٹرکش اوسنٹ کی طرف سے یہ کلیم کیا جانا کہ GF-17 بلاک 3 نے کل کی ہے یہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. یا تو ان کے پاس کوئی انپوٹ ہے یا پاکستان نے کچھ ڈپلومیٹک ریزنز کی بنیاد پر J-10C کو تمام کلز دی ہیں. اور میں اس چیز کو انڈورس نہیں کر رہا بٹ ان کا پوائنٹ آف ویو بھی میں رکھ رہا ہوں کیونکہ ٹرکش اوسنٹس بھی ان معاملات میں کافی زیادہ انوالو رہتے ہیں، ایون آفیشیل اور ان آفیشیل لیول پر بھی، تو ان کا کلیم بھی اہمیت رکھتا ہے ایک حد تک. سو دوستو یہ تھا ایک انالیسز، امید کرتا ہوں چیزیں کلیئر رہی ہوں گی. ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آ سکیں. ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.